इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में जब सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के तमाम कलाकारों को, उन कलाकारों को जो भारत आकर काम करके गए हैं, इस इंडस्ट्री से पैसा कमा के गए हैं, पाकिस्तान का सपोर्ट करते हुए देखा जाता था, तब सवाल खड़ा होता था कि भारत की जो फिल्म इंडस्ट्री है, खासतौर पे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, उससे जुड़े हुए जो बड़े नाम हैं, बड़े कलाकार हैं, वो चुप क्यों हैं। और अब जब ये मामला शांत हो चुका है लगभग, तब ये सवाल और भी बढ़ता जा रहा है। मेरे साथ अनिल शर्मा है, आप इनको बखूबी जानते हैं, तमाम देशभक्ति की फिल्में उन्होंने बनाई हैं। लेकिन सवाल, आप उसी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं अनिल जी, सवाल आपसे भी बनता है, आप चूंकि उसका हिस्सा हैं, क्यों ये चुप्पी और किस बात का डर है। एक पोस्ट दिखा दीजिए जिसमें पाकिस्तान का नाम किसी ने लिया हो। देखिए साहब, मेरी पोस्ट में तो है, मैंने तो पहले दिन जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर किया था उस दिन ही डाला था। क्योंकि क्या है, देश कोई भी हो, आतंकवाद बुरा है। जो आतंकवाद का साथ दे वो देश सही हो ही नहीं सकता। उस देश के लोग अच्छे होंगे, उस देश में आम नागरिक सही होगा, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम, मेरे को कोई आम नागरिक से किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ के कलाकार राइट होंगे, वो कलाकार अपने देश के दबाव में, क्योंकि उस देश में रहते हैं, उस देश के हित के लिए भारत के खिलाफ ट्वीट भी कर देते होंगे। चलो, वो उस देश में रहते हैं तो करना उनको करना ही पड़ेगा, उनकी मजबूरी है वो। बात वो भी नहीं है। बात क्या है, बात बुरी बात यह है कि आप आतंकियों का साथ दे रहे हैं, आतंकवाद के आप संग खड़े हैं। और जब भारत ऑपरेशन सिंदूर के तहत 100 लोगों से ज़्यादा लोगों को मारता है, उनके आतंकी अड्डों को उड़ाता है, वो भी पंजाब के अंदर, लाहौर के पास, आसपास, इस्लामाबाद के आसपास, और वहाँ पर वहाँ की सरकार के बड़े बड़े लोग, जनरल से लेके उन आतंकवादियों के जनाजों में शामिल होते हैं। वो आपके मित्र हो सकते हैं, वो आपके अपने परिवार के लोग हो सकते हैं, आपका इमोशन हो सकता है उनके साथ शामिल होने का, मगर जिस तरह से वो टीवी पे दिख रहे थे, वो इमोशन से ज़्यादा वो दिखा रहे थे कि हम इनके साथ हैं, हम इनके संग हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ये उनकी फैक्ट्री थी, आतंकवाद उनकी फैक्ट्री थी, और वो फैक्ट्री तोड़ दी गई है। तो ये जो संदेश जो आ रहा है, ये संदेश बड़ा ही भयावह है, जो राइट नहीं है, पूरी दुनिया के लिए, विश्व के लिए राइट नहीं है। और ऐसे लोगों को डिस्कार्ड करना ही चाहिए, चाहे वो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे भारतीय ट्रेड हो, और इनसे जुड़े हुए लोगों को भी डिस्कार्ड करना ही चाहिए। मेरे आपकी इंडस्ट्री के कई ऐसे शोर, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप बिल्कुल, मैंने पहले ही आपका जो इंट्रोडक्शन दिया है, आप चूंकि राष्ट्र प्रेमी हैं और फिल्में भी आपकी ऐसी हैं, तो आप अलग हैं। लेकिन मैंने देखा, हमने ऑल आइज ऑन गाजा, ऐसे तमाम कैंपेन हमने चलते हुए देखे हैं, लेकिन आज वही तमाम चेहरे बंद, कैमरे पे आके नहीं बोलने के लिए तैयार, सोशल मीडिया पे आने के लिए तैयार नहीं है, जो दे रहे हैं मैसेज, उसमें पाकिस्तान का नाम गायब है। मेरा सवाल ये है कि डर किस बात का है? क्या ये मार्केटिंग डर है कि मार्केट चला जाएगा, या हमारा जो फॉलोवर्स चले जाएंगे? डर किस बात का है? देखिए, अब मैं इस पे स्पष्ट, आप खुद ही अपने सवालों का जवाब आपने खुद ही दे दिया, मैं क्या दूं? आपने खुद दे दिया सवालों का जवाब। एक बहुत बड़ी हमारी ओवरसीज़ मार्केट है, उस ओवरसीज़ मार्केट में बहुत बड़ा पाकिस्तानी ऑडियंस है, तो और बहुत बड़े उनके फॉलोअर्स भी हैं। हर आदमी सोचता है कि यार ये तो वक्त आया है, ये तो चला जाएगा, मेरे फॉलोअर्स ख़त्म हो जाएंगे, मेरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, मेरे मार्केट नहीं रहेगी ओवरसीज़ की। ऐसा बहुत से लोग सोच सकते हैं। मैं नहीं जानता ये बात राइट है या रॉन्ग है, लेकिन आपने कहा तो मैंने आपकी बात को सेकंड कर दिया। आई डोंट नो वेदर ये सच है या झूठ है, लेकिन मैं ऐसे नहीं सोचता। मेरे लिए देश के आगे कुछ भी नहीं। देश है तो हम संसार में कहीं भी जाएं, हम भारत से तीसरी चौथी पीढ़ी हमारी अमेरिका में चली जाए तो भी हमें लोग बोलेंगे कि ये भारतीय है। कभी इस दौरान कभी किसी फिल्म की शूटिंग करने या परिवार के साथ घूमने के लिए कभी टर्की या अजरबैजान जाना हुआ आपका? नहीं, मेरा कभी जाना नहीं हुआ। इनफैक्ट एक स्क्रिप्ट में कर रहा हूँ उत्कर्ष के साथ, उसके स्क्रिप्ट में मैं सोच रहा था कि टर्की में हम शूट करेंगे। टर्की इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, और अच्छा है एज ए डायरेक्टर, लोकेशन बहुत अच्छी है, शूट करने का मन करता है वहाँ। लेकिन अब जो हालात हैं, इन हालातों में तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है सोचना। आगे देखते हैं क्या हालात बनते हैं, लेकिन आज के हालातों में तो ये सोचना कि यार बड़ा ही मन को ठेस लगी जब टर्की, हमको लगा कि हम एक देश है जो कि हमारे देश के साथ खड़ा हुआ है, हमें अपना सा लगता था। हमने मदद करी है, हमने उनकी मदद की है। मदद की हम तो बोलते नहीं, हम किसी की मदद करते बोलते नहीं, लेकिन हम उनके बहुत सारे शोज़ देखते रहे जो हमें बहुत पसंद है।
और तो हमें एक अपनापन सा लगता रहा टर्की से हमेशा, उनके शोज़ की वजह से। उनके कलाकार बहुत अच्छे हैं। इर्तगुल उनका शो है जो बहुत ही मशहूर है, बहुत ही हिट है। ऐसे बहुत सारे शोज़ हैं हमने देखे, तो एक अपनापन सा लगा। हमने सोचा चलो हम जाएंगे टर्की में शूट भी करेंगे उत्कर्ष की एक फिल्म आगे। लेकिन अब तो ये सोचना बहुत ही मुश्किल काम है। मन खट्टा हो गया ये देखा हमने कि जो हमारा टूरिज्म का पैसा है हमारे ही खिलाफ टेररिज्म के लिए इस्तेमाल हो रहा है। बात पैसा इस्तेमाल हो रहा है, उससे भी ज़्यादा कि जिसे अपना समझते थे वही पराया लगता है, हो रहा है। मतलब बात इतनी सी है, वही परायेपन का फील दे रहा है। ये बात मन को चुभी थोड़ी सी। शुक्रिया मुझसे बात करने का। अनिल शर्मा मशहूर डायरेक्टर आपको बता रहे हैं कि फिल्म उन्होंने प्लान कर रखी थी, फिल्म के कुछ सीन शूट प्लान कर लिए थे उन्होंने टर्की के लिए, लेकिन अब वहां जाकर मन खट्टा हो चुका है। कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई।